पाक सरजमीन पर अफगानिस्तान से लाए गए गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के मजीद सबूत सामने। अफगानिस्तान में अमरीका का छोड़ा हुआ असलहा टीटीपी दहशत गर्दों को दस्तयाब है। टीटीपी को हथियारों की फराहमी से पाकिस्तान में दहशत गर्दी में इजाफा हुआ। 29 दिसंबर को शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में दहशत गर्द कमांडर राहजेब खोरे समेत 5 दहशत गर्द हलाक हुए। हलाक दहशत गर्दों से गैर मुल्की असलहा बरामद हुआ, जिसमें AK-47, M4 कारबीन और गोला बारूद शामिल। इससे पहले भी मुतादिद बार पाकिस्तान में दहशत गर्द हमलों में गैर मुल्की हथियार इस्तेमाल किए गए। ब्लोच लिबरेशन आर्मी ने नौशकी और पंजगोर में FC कैंपों पर 2022 में इन्हीं हथियारों से हमला किया था। रवां साल जुलाई में योब गैरिजन में हमले में भी TTP ने अमरीकी साख्ता असलहा इस्तेमाल किया। जदीद अमरीकी हथियारों से लेस TTP ने चित्राल में 2 फौजी चेक पोस्टों पर हमला किया। मियां वाली एयरबेस हमले में दहशत गर्दों से गैर मुल्की साख्ता असलहा बरामद हुआ था, जिसमें RPG-7, AK-74, M4 और M16A4 शामिल हैं। डेरा इस्माइल खान के इलाके दोराबिन में और टांक में हलाक दहशत गर्दों से अमरीकी साख्ता असलहा बरामद हुआ। अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाली गाड़ी से प्याज की बोरियों से जदीद अमरीकी हथियार बरामद किए गए। पाक सरजमीन पर अफगानिस्तान से लाए गए गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के मजीद सबूत सामने आ चुके हैं। अफगानिस्तान में अमरीका का छोड़ा हुआ असलहा TTP दहशत गर्दों को दस्तयाब है। TTP को हथियारों की फराहमी से पाकिस्तान में दहशत गर्दी में इजाफा हुआ। 29 दिसंबर को शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस कार्रवाइयों के दौरान फायरिंग के तबादले में दहशत गर्द कमांडर राहजेब खोरे समेत 5 दहशत गर्द हलाक हुए। हलाक दहशत गर्दों से गैर मुल्की असलहा बरामद हुआ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद और अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मामले पर बात करते हैं। सबसे पहले ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब का रुख करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। जिस तरह अमरीकी साख्ता असलहा इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, कैसे देखते हैं सूरत हाल को आप? ये देखें कि पाकिस्तान पहले अपना कंसर्न शो कर चुका है, और ये देखें पाकिस्तान के अलावा जो इंटरनेशनल जो मीडिया है इसने भी इस पर रिपोर्ट किया था, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन हो, अल जज़ीरा हो, इवन न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि जब अमेरिकन वहां से निकले थे तो बहुत सारा वेपन छोड़ के गए। इवन पेंटागन ने कंफर्म किया था कि अराउंड 40,000 के करीब वेपन्स वो छोड़ के आए हैं। और देखें कि इसका अब ये मसला ये हुआ है कि ये बेसिकली तमाम टेररिस्ट जो वहाँ पे प्रॉक्सी ऑपरेट कर रही हैं तो इनको इजीली अवेलेबल हैं, तो अफगान तालिबान अनफॉर्चुनेटली इनको ये बेसिकली आर्म भी कर रहे हैं, फंड भी कर रहे हैं, और वहाँ के सेफ हेवन्स को यूज करके पाकिस्तान में जितने अटैक्स हुए हैं, देखें चतराल का अटैक था, या नॉर्थ वजीरिस्तान में है, DI खान में जो हमला हुआ, टांक में जो हमला हुआ, मुस्लिम बाग में, फिर ज़ोब में, तो तमाम हमलों में ये अमेरिकन वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है। और देखें कि जो एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स वेपन्स एंड इक्विपमेंट वर्थ $7 बिलियन अमेरिका छोड़ के गया था। और अभी ये है कि इस वेपन के छोड़ने से ये हुआ है कि जो एडिशनल जो लेटेस्ट वेपन्स हैं और इसके अलावा नाइट विजन डिवाइसेस हैं, और जिससे इनकी कैपेबिलिटी जो है टेररिस्ट की वो बढ़ गई है, तो उससे ये है कि कंसर्न है। और अमेरिकन देयर इन पिक्चर है, स्पेशली ये जब चीफ गए थे यकीनन उन्होंने अपना कंसर्न किया होगा। ये रीजनल सिक्योरिटी की अब डिस्कशन हुई है कि टेररिस्ट जब पाकिस्तान आते हैं दे आर यूजिंग सेफ वेपन्स, अमेरिकन वेपन्स से। ठीक है सर, आप साथ रहिएगा। अब्दुल्ला गुल साहब, आप कैसे देखते हैं इस सूरत हाल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात यह है कि ये असला जो है जानबूझ के छोड़ा गया है। उसका मतलब यह है कि पहले आपको याद होगा कि अमेरिका ने जो है वो कहा था कि अफगानिस्तान बैटलफील्ड, उसके बाद वो अफगानिस्तान पाकिस्तान बैटलफील्ड हुई, और फिर वो पाकिस्तान बैटलफील्ड के अंदर पैक बैटलफील्ड को जो है वो उन्होंने इस्तेमाल किया। देखें, कोई भी दुनिया में मुल्क होता है और उसके पास जब वसाइल होते हैं, खासतौर पे जब वो सुपर पावर हो, तो वो अपना असला अपने साथ लेके जाता है या फिर उसको तल्फ करके जाता है। ये असला एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर छोड़ा गया, और ये इतना सोफिस्टिकेटेड, इतना मखसूस जो है असला है, जिसके अंदर M16 राइफल्स हैं, A4 राइफल्स हैं, इसके अंदर स्नाइपर राइफल्स हैं, इसके अंदर जो डेटोनेशन है, प्लास्टिक डेटोनेटर्स मौजूद हैं, इसी तरीके से एक्सप्लोसिव डिवाइसेस मौजूद हैं, इसके अंदर जो है वो लेजर साइट्स मौजूद हैं, नाइट विजन है, यानी कि रात को मुकम्मल अंधेरे में भी इसको दिन की रोशनी की तरह देखा जा सकता है। इसके अलावा ड्रोन्स मौजूद हैं, यानी कि एक जो जाहिर है सुपर पावर का असला मौजूद है। अब हमवी जो जीप्स हैं वो मौजूद हैं,
लेकिन मसला ये है कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। देखें, जब दोहा मुज़ाकरात हुए थे और दोहा के अंदर अमेरिका ने गारंटी दी थी कि वो अपना जो अफगानिस्तान की सरजमीन है वो किसी दूसरे मुल्क बलखसूस पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा, तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये देखा जा रहा है कि अफगानिस्तान से न सिर्फ असला बेचा जा रहा है गैर मुमालिक को, क्योंकि इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि वो असला जो है वो आम अफगानी के पास तो गया नहीं, वो जो है वो तालिबान हुकूमत के पास गया, क्योंकि उस टाइम पे काबुल के साथ साथ पूरा अफगानिस्तान जो था वो तालिब जो है उसको कंट्रोल में ले चुके थे और इसका वो इजहार राय कई दफा कर चुके और इसके दावेदार थे। अब मसला ये है कि जब उन्होंने ये सारा कुछ कर दिया तो ये असला फिर बाहर कैसे आना शुरू हुआ है, ये है बहुत अहम बात। और असला जब बाहर आ रहा है और वो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हो रहा है और पाकिस्तान मुखालिफ हाथों में जा रहा है टीटीपी के दहशतगर्दों के हवाले, तो फिर सीधा सीधा मकसद ये है कि पाकिस्तान को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। देखिए ना, मेरे वालिद जनरल हमीद कुल ने कहा था कि 9/11 बहाना है, अफगानिस्तान ठिकाना है और पाकिस्तान असल निशाना है। तो अब तो नजर आ रहा है कि पाकिस्तान ही वो असल निशाना है जिसको दुनिया जो है वो बड़ी उसको तकलीफ हो रही है, चुभन होती है। अभी जो हालिया बलोच मार्च के अंदर जितने भी ट्रेंड्स बने जो सोशल मीडिया पे चले वो बरतानिया से चले, यानी कि इससे पहले 9 मई के वाकयात को अगर आप देख लें तो पता चलता है कि 65% जो सोशल मीडिया पे वाहियात हरकत हुई उसके पीछे जो है वो मगरिब जो है वो मुलव्विस था। ये एक बहुत बड़ी साजिश है जो पाकिस्तान के खिलाफ खाली अफगानिस्तान में नहीं हो रही, बल्कि इसके डांडे जो है वो जाके मगरिब के साथ जो है वो बाकायदा मिल जाते हैं। एक तरफ तो उन्होंने फलस्तीन के ऊपर जो है वो जुल्म की इंतहा की हुई है और दूसरी तरफ जो है वो इस्लाम के किला पाकिस्तान को जो है वो निशाना बना रहे हैं। मैं तालिबान हुकूमत से ये मुतालबा करूंगा पुरजोर कि वो इन किस्म की कार्रवाइयों को किसी सूरत जो है पनपने ना दें। कभी बॉर्डर के ऊपर जो है वो बाढ़ काटी जाती है, कभी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट मैचों के ऊपर जो है हर्जा सराई होती है, कभी जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया जो है वो चलता है। पाकिस्तान के पासपोर्ट के साथ कोई अफगानिस्तान चला जाए तो उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये दो भाई मुल्क हैं, इनको कैसे आप जो है, और पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियां हैं, पाकिस्तान की कुर्बानियां ना होती तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि अफगानिस्तान के अंदर पहले सोवियत यूनियन शिकस्त खाता और बाद में अमेरिका अपने 48 ममालिक समेत शिकस्त खोरदा होकर निकलता है। इसका तो खुद जो है अमेरिका ने एक्सेप्ट किया हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम तक ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो उसकी वजह से हमें शिकस्त हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है ये बात कही है, कहीं बाइडेन साहब ने भी अपनी जो निजी महफिल है उसके अंदर ये बात कही है, और अमेरिकी जो सेंट्रल कमांड है और इसी तरीके से पैसिफिक कमांड है तो और जॉइंट चीफ जो है वो भी इसका जो है कई दफा जो है दबे लफ्जों में इजहार राय कर चुके हैं। मैं समझता हूं कि ये वक्त है जब दुनिया को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। पाकिस्तान एक जिम्मेदार न्यूक्लियर रियासत है, अगर पाकिस्तान के साथ खेल खेला जाएगा तो आर्मी चीफ के बयान के मुताबिक कलमा तैयबा की बुनियाद के ऊपर बनने वाला पाकिस्तान ना कमजोर था, ना है और ना रहेगा। ठीक है अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान से कौमी और सूबाई असम्बली की जनरल नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 478 कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर एक खातून और 91 मर्द उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए। तफसीलात ईसा तरीन से जानते हैं। जी ईसा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में मुकम्मल हो गया है। कल अपने एक लिस्ट जारी कर दी है जिसमें 478 के करीब सूबाई और कौमी असम्बली के उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए हैं। इसी तरह जो अहम उम्मीदवार हैं इनमें सदाकर मेंगल, कासिम सोरी और दीगर जो लोग हैं उनके कागजात मुस्तरद हुए हैं, जिसके लिए उन्होंने आज रिटर्निंग अफसर उनके जो फैसलों के खिलाफ ट्रिब्यूनल से रिव्यू करने का फैसला किया है। आज इतवार के रोज भी इलेक्शन कमीशन के जो रिटर्निंग अफसर के पात्र में एक बड़ा गेम रही। लोग जिनके कागजात मुस्तरद हुए उन्होंने कहा अपने जो फैसले को वसूल किया और उनका कहना था कि वो इस सिलसिले में ट्रिब्यूनल से रिव्यू करेंगे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज हाशिम काकड़ और जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज होंगे जो मुख्तलिफ कागजात की जांच पड़ताल की जो मुस्तरद हुए उनकी समाअत। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इसका 2024 के आम इंतखाबात की गहमा गहमी रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों की समाअत के लिए ट्रिब्यूनल कायम कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तफसीलात बता रहे हैं ताहा मलिक। बिल्कुल, देखें आइंदा आने वाले इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक जो है अब तक हम कह सकते हैं कि 2 मरहलों का जो है अब तक
उन 2 मरहलों को मुकम्मल कर लिया गया है। पहला मरहला जिसमें जो है कागजात नामजदगी जमा होने थे वो मुकम्मल किया गया, जिसके बाद जो है फॉर्म 31 का अजरा हुआ। फॉर्म 31 के बाद जो है फिर रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास स्क्रूटनी का जो सिलसिला था, कागजात नामजदगी की जो चार्ज पड़ताल का सिलसिला था, अब वो सिलसिला चलता रहा, जो कि गुज़िश्ता रोज़ तक मुकम्मल कर लिया गया। उसके बाद जो है रिटर्निंग अफसर्स ने फॉर्म 32 का अजरा किया। फॉर्म 32 के अजरा के बाद ये सामने आया है कि किस नशिस्त से कौन सा उम्मीदवार है जिसके कागजात मंजूर कर लिए गए हैं और किसके मुस्तरद किए गए। जबकि जो अगला मरहला है वो ट्रिब्यूनल्स के पास जाएगा। जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं वो अब ट्रिब्यूनल्स के पास जाएंगे और ट्रिब्यूनल्स के जो है वो अपीलें जो है 10 जनवरी तक वो अपीलें सुनेगी और उसके बाद फिर मज़ीद फैसले किए जाएंगे। इस हवाले से मज़ीद बताना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल्स के लिए जो है जजेस हाई कोर्ट से रब्ता किया था और हाई कोर्ट से रब्ता होने के बाद जो है अब बाकायदा ट्रिब्यूनल की नोटिफिकेशन का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची से 3 जजेस जो हैं वो इन अपीलों को सुनेंगे, जिसमें जस्टिस इरशाद हसन, जस्टिस खादिम हुसैन टोनी और जस्टिस अदनान करीम कराची के जो अपीलें हैं उन पर समाअत करेंगे और फिर फैसला महफूज करेंगे। जो अगला मरहला होगा वो पार्टी साइन के अलॉटमेंट का होगा, यानी कि इंतखाबी निशान की बात होगी। इंतखाबी निशान जो है वो 13 जनवरी को अलॉट कर दिया जाएगा, जिसके बाद जो है फॉर्म 33 का मुकम्मल तौर पर अजरा कर दिया जाएगा आरोज़ की जानिब से और हमें ये मालूम हो जाएगा कि किस नशिस्त से कौन सा उम्मीदवार अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा है या फिर आज़ादाना तौर पर वहाँ से इंतखाबात लड़ रहा है। बहुत शुक्रिया ताहा आपका।